हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, नेवर डिजाइन योर कैरेक्टर लाइक अ गार्डन वेयर एनीवन वॉक। डिजाइन योर कैरेक्टर लाइक अ स्काई वेयर एनीवन डिजायर टू रिच। आइए स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब पिता रहता है जो कि अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पाता है। उसको बहुत स्ट्रेस रहता है, तो सोचता है कि चलो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, तो कोई टेंशन ही नहीं, सब मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा प्रॉब्लम्स। ये नेगेटिव थॉट लेकर वो जंगल की तरफ जाता है। सोचता है कि चलो जंगल में सुसाइड करूँगा तो किसी ना किसी को बॉडी काम तो आएगी। ये सोचकर वो जंगल की ओर चल देता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक टाइगर बैठा रहता है। इंसान को देखकर तो ऑफ कोर्स कौन सा जानवर ऐसा शांत बैठा रहेगा, मगर पेड़ के ऊपर हंस बैठा रहता है। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। कोई गरीब और ज़रूरतमंद पिता है, उसको खाने के बारे में विचार भी मत लाना तुम। बल्कि पिछले वीक तुम जिस राजा के बेटे को मार के आए हो, उसके पास बहुत धन, बहुत संपत्ति, बहुत गोल्ड पड़ा है। तुम इसको वहाँ ले जाओ और वो गोल्ड की पोटली इनको दे दो, उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी। ठीक है, अब शेर के माइंड में पॉजिटिव थॉट डाला गया तो उसका माइंड वैसे ही काम कर रहा है। वो उस पिता का कुर्ते का कॉर्नर पकड़कर अपने साथ महल में ले जाता है और जहाँ वो ज्वेलरी की पोटली पड़ी रहती है वो उसको दे देता है कि इससे आपकी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, एकदम खुश हो गया इंसान और मस्त से अपनी बेटी की शादी करवाई और सब अच्छे से हो गया। अब कुछ दिन बाद अब दूसरी बेटी की शादी का टाइम आया। खुश था कि फिर से टाइगर के पास जाऊंगा, वो फिर से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। किसी को भी एक बार उम्मीद बंधती है तो ऐसा लगता है ना कि दूसरी बार भी मुझे वहां से मदद मिलेगी। तो ठीक है, वो चल दिया एकदम जोश में इस बार टाइगर के पास, बोला कि मेरी दूसरी बेटी की शादी है, ये वो। इस बार कंडीशन बस इतनी थी, चेंज बस इतना था कि ऊपर हंस नहीं बैठा था, वो 2 मिनट पहले उड़ चुका था और पेड़ के जस्ट पीछे लोमड़ी खड़ी थी। वो बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन देती है, कहती है कि जाओ फटाफट से इसको दहाड़ के मार के खा जाओ, क्योंकि तुम भी खाना मैं भी खाऊंगा, क्योंकि इंसान का खून बहुत मीठा रहता है। चलो अटैक, खत्म ही कर दो। ये वो सारे नेगेटिव थॉट्स उसको दिए जा रहे थे। फटाक से विद इन सेकेंड टाइगर जंप करता है और उसको खा देता है, खत्म। आ रहा है समझ में? दिस इज द स्टोरी अबाउट आप और मैं। सलाहकार, एडवाइजर तो सभी की लाइफ में होते हैं, मगर वो कैसे है उसी पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। कृष्ण सलाहकार थे, कंस भी थे। क्या फर्क आया? पांडव के सलाहकार यानी कि कृष्ण एडवाइजर बेस्ट थे, हंस की तरह, और कौरवों के कंस की तरह। इसलिए क्या हुआ, रिजल्ट हमारे सामने है। इसलिए सिर्फ एडवाइजर होना हमारे पास जरूरी नहीं है, कैसे है वो हमें कैसा ओपिनियन दे रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए लाइफ में ऐसे ही लोगों की सलाह लेना जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाए और खुद भी अपना दिमाग यूज कर उस कंडीशन में, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए काम डाउन माइंड से सोचना, क्योंकि हाइपर माइंड और एंगर माइंड हमेशा गलत डिसीजन ही लेता है। सो ऑलवेज हंस की तरह और कृष्ण की तरह बेस्ट सलाहकार से ही सलाह लेना और उसी की मानना, और फिर अगर समझ में तो भी ना आए, अपने दिल की सुनना। हमेशा बिल्कुल सही जवाब देगा और उस पर सब कुछ छोड़ देना, तो आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराना कभी मत भूलना। क्यों? एक ही लाइफ मिली है हंसने के लिए, खूब हंसिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे।